तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में एक एक वेंटिलेटर पर 4-4 पेशेंट्स लगे हुए हैं और वो तमाम के तमाम मरीजों की जान बचाने के लिए इस कौमी हीरो को जो है हमेशा याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। एक वेंटिलेटर से 4-4 वेंटिलेटर बनाने वाला पाकिस्तानी हीरो, जिसने कोरोना की वबा से बचने के लिए ना सिर्फ कौम को अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का ऐलान किया, इसके साथ साथ पाकिस्तान के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स को एक वेंटिलेटर से एक शख्स या एक मरीज को जोड़ा जाता था। इन्होंने एक खूबसूरत 3D प्रिंटर बनाया और ये 3D प्रिंटर भी इनका खुद का तख्लीक करदा है, खुद इन्होंने इसको डिज़ाइन किया। यहाँ एक कंप्यूटर लगा है जहाँ से उसके डिज़ाइन को कमांड दी जाती है और वो प्रिंटिंग 3D की फॉर्म में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से 2.5 घंटे में एक स्प्लिटर वॉल्व बन जाता है। इस 3D प्रिंटर के नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट ये वो स्प्लिटर वॉल्व है जिसके आगे आपको 4 मजीद पाइप निकले हुए नजर आ रहे हैं। ये 4 पाइप्स का मतलब यह है कि मजीद 4 पेशेंट्स, यानी एक वेंटिलेटर पर 4 पेशेंट्स एट द मेन टाइम जो है उनको ट्रीटमेंट मिल सकेगी। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की तादाद इंतहाई कम है। मुश्किल के इस वक्त में इंसानियत और इंसानों की जान बचाने के लिए यूईटी से फारिगुल तहसील अब्दुल्ला अफजल, जो कि मैकाट्रॉनिक इंजीनियर हैं, हमारी फोर्सेस के साथ, हमारी हुकूमत के साथ रजाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने ये तमाम की तमाम मशीनें, ये तमाम के तमाम प्रिंटर्स, ये तमाम का तमाम ऑफिस अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन में बनाया। इनका इंटरव्यू हमने डेली पाकिस्तान पर किया, जिसमें इन्होंने जलेबियां बनाने वाली मशीन तैयार की जो कि 3D प्रिंटर की मरहून मिन्नत थी। उन मशीनों को बेचा और मुल्क की खिदमत करने के लिए, कोरोना जैसी वबा से जंग के लिए पेश हुए और कौमी हीरो के तौर पर आगे आए हैं। सर, एक वेंटिलेटर पर एक मरीज होता था, आपके इस स्प्लिटर वॉल्व बनाने से एक वेंटिलेटर पर 4-4 मरीज होंगे। यानी अगर पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की तादाद 1500 है तो 1500 का मतलब था कि 1500 लोग वेंटिलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उस वेंटिलेटर पर अगर 4 लोग लग जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि 6000 लोग उन्हीं 1500 वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बताएं, ये आइडिया आया कहाँ से, ये है क्या? हम लोग जो है ना 3D प्रिंटर्स यहाँ पे बना रहे थे और ये जब इसका वायरस आया तो कुछ डॉक्टर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, तो मैंने उनसे बात की कि हम 3D प्रिंटिंग को किस तरह से जो है ना इस्तेमाल करें कि हमारे मुल्क की जो है ना उनकी हेल्प हो सके लोगों की। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, अमेरिका में ये वाला कॉन्सेप्ट हो रहा था यूज़। हमने उसको यूज़ किया, वहाँ के डॉक्टर्स को उनसे हेल्प ली और हमने ये वॉल्व जो है ना इसको बनाया। अब इस वॉल्व से जो है वो एट ए टाइम एक वेंटिलेटर के ऊपर 4 पेशेंट जो है ना वो अकोमोडेट हो सकते हैं। अच्छा, ये कितनी कॉस्ट में ये तकरीबन बन रहा है? आमतौर पर आप लोगों के माइंड में ये बात होगी ये तो किसी भी डाई से बनाए जा सकते हैं। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, जो डाई होती है इस स्प्लिटर वॉल्व को बनाने के लिए वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए में बनती है और उस डाई को बनाने के लिए भी 2 हफ्ते दरकार होते हैं। जबकि 3D प्रिंटर पे आप इसको कस्टमाइज, इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आप कंप्यूटर से उसको सारी की सारी कमांड देते हैं। जबकि डाई में एक अगर आपने जिस तरह की डाई बना ली, आप उसके अलावा किसी भी किस्म का कोई भी इस तरह का स्प्लिटर वॉल्व तैयार नहीं कर सकते। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी जो डाई है उसमें जो है वो आप कस्टमाइज पार्ट्स नहीं बन सकते, उसमें आप साइजेस नहीं चेंज कर सकते। फिर उसमें अगर हमने इसके आउटपुट के ऊपर 4 की बजाय 6 पेशेंट्स को अटैच करना है तो वो भी इसमें पॉसिबल है, जो कि डाई में पॉसिबल नहीं है। एक वेंटिलेटर में कितनी एयर होती है? अगर एक वेंटिलेटर पर एक पेशेंट है, उसको वो हवा चाहिए जो कि उसकी मतलूबा है, जो उसके लंग्स में या उसके फेफड़ों में जाएगी। अगर उसी मशीन पर हम 3 लोगों को और यानी टोटल 4 लोगों को लगा देंगे तो वो तो हवा डिवाइड हो जाएगी और हवा जब डिवाइड होगी तो 4 पेशेंट मर भी सकते हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ जी, इसमें ये इस तरह से होता है कि जो वेंटिलेटर होता है उसकी जो मिनिमम कैपेसिटी होती है वो 1500 से 3000 टाइडल वॉल्यूम होती है और एक पेशेंट को जो एक एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो 300 टाइडल वॉल्यूम है। तो वेंटिलेटर जो है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर नहीं ऑपरेट हो रहा होता है, तो हम इस टाइम उसको मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। लाइक हम उसको 1500 अगर उसका टाइडल वॉल्यूम है तो उसके अंदर 330 वॉल्यूम ईच के हिसाब से 4 पेशेंट ईजीली आ सकते हैं। अगर आम लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो ये कह रहे हैं कि एक वेंटिलेटर में जो हवा होती है
वो 1500 टाइडल वॉल्यूम यूज़ होती है, और एक जो पेशेंट है वो सिर्फ 300 टाइडल वॉल्यूम तक मैक्सिमम जो कोरोना पेशेंट है वो उस हवा को यूज़ करते हैं। बाकी 1200 टाइडल वॉल्यूम जो है वो वेस्ट हो रही होती है। तो इन्होंने जब मज़ीद 3 वॉल्व्स आगे लगाए हैं, यानी कि 3 पेशेंट्स और मज़ीद उस पर लगाए, तो वो जो 1200 टाइडल वॉल्यूम की हवा वेस्ट हो रही थी उसको भी इन्होंने उन 3 पेशेंट्स पर जब कन्वर्ट किया तो 300 टाइडल वॉल्यूम उनको भी मिलने लगे, और इस तरीके से 4 पेशेंट्स की टोटल हवा का जो वॉल्यूम है वो 1200 टाइडल वॉल्यूम रहता है, और 300 टाइडल वॉल्यूम फिर भी उस वेंटिलेटर में हवा जो है वो बच जाती है। इसी तरीके से अगर 3000 टाइडल वॉल्यूम तक किसी भी वेंटिलेटर में हवा की मिकदार हो तो एक वेंटिलेटर पर 8 मरीजों को भी लगाया जा सकता है। ऐसा ही है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिका में उन्होंने एक वेंटिलेटर पर 9 लोगों को अटैच किया था, और ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मौजूद है। अभी आपने कितने 3D प्रिंटर यहाँ पर लगाए हैं, और एक स्प्लिटर वॉल जो है वो कितनी देर में तैयार होता है? अभी जो है यहाँ पे हमारे पास 5 3D प्रिंटर्स हैं, 2 और बन रहे हैं, और एक वॉल जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे में बनता है एक 3D प्रिंटर के ऊपर। यानी कि आप डेली के 40 से 50 जो हैं ये वेंटिलेटर्स के लिए स्प्लिटर वॉल्व्स बना रहे हैं, और इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2 से 2,500 रुपये है, जबकि आमतौर पर इंटरनेशनली दुनिया में इस डाई को बनाने के लिए 2 हफ्ते लगते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, और कस्टमाइज स्प्लिटर वॉल्व्स भी आपको नहीं मिलते। ये पाकिस्तान के हीरो हैं, और इन्हीं की मरहूने मिन्नत है कि तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में एक वेंटिलेटर पर 4 पेशेंट्स लगे हुए हैं, और वो तमाम के तमाम मरीज़ों की जान बचाने के लिए इस कौमी हीरो को जो है हमेशा याद रखा जाएगा। सर, आपको दोनों हाथों से सल्यूट है। कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मेरा ये पैगाम है कि डेली पाकिस्तान ने हमें पहले भी यहाँ से वो किया था, प्रमोट किया था, और अब भी ये हमें प्रमोट कर रहे हैं, और ये इसी तरह से जो है ना मुल्क में जो हमारे हीरोज़ हैं उनको सामने लेके आते हैं, तो इनका शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त मुल्क को सर्व कर रहे हैं। आज से तकरीबन 1 साल पहले हमने इनका इंटरव्यू किया। इन्होंने 3D प्रिंटर, जो कि दुनिया का फ्यूचर बनने जा रहा है, दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो 3D प्रिंटिंग पर शिफ्ट हो रही हैं, तब इनका हमने इंटरव्यू किया था। ये जलेबियाँ बनाते थे उस 3D प्रिंटर से, उसी मशीन को बेचकर आज इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की है और लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं। जबकि ज़िंदगियाँ बचाने वाला वेंटिलेटर जो मुजीबुर रहमान साहब USA से उनका ताल्लुक है, 25,000 रुपये में उन्होंने बनाया था। हमारी फोर्सेस ने उनसे भी रब्ता किया है, और वो बहुत जल्द USA से पाकिस्तान आएंगे या वहाँ बैठे ही अपनी सर्विसेज पाकिस्तान को फराहम करेंगे। ये वो तमाम हीरोज़ हैं जिन्होंने डेली पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाया, और आज पाकिस्तानियों के सामने ये हीरोज़ कौमी हीरोज़ के तौर पर पेश हो रहे हैं। हमारी अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट है कि कोई भी इस तरह का कोई टैलेंट हो तो उसको ज़रूर प्रमोट करें। टैलेंट अपना रास्ता खुद बना लेता है, वो किसी का मोहताज नहीं होता। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।